जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पर मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन के डीप इमोशंस क्या हैं, डीप फीलिंग क्या है। ठीक है, उनके दिल में क्या है आपको लेकर। अपने पर्सन का नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, उनसे कनेक्ट हो जाइए, जिससे आपको पता चले रीडिंग आपकी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। गाइस, रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है। जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग है सभी को होने वाली। ठीक है, GF BF, हस्बैंड वाइफ, एक्स, नेक्स्ट, सभी के लिए। क्रश, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, किसी के लिए आप देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ wands, 5 ऑफ swords, Knight of Pentacle, the Empress, Justice, the Hermit। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल। साइन बता दूं, एरिस, लीव, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, पास्ट की एनर्जी निकल कर आई है। ठीक है, हो सकता है कि आपके पर्सन आपको देखकर अट्रैक्टिव हुए थे। ठीक है, आपके पर्सन ने अपनी तरफ से आपको कोशिश की थी प्रपोज करने की, और धीरे धीरे करके आप इनके लिए इतना समर्पित हो गई, इतना समर्पित हो गए, इतना चाहने लगे कि आपने बगैर सोचे समझे इनके लिए अपना सब कुछ दे दिया। ठीक है, ये जैसा चला रहे थे आप वैसा चल रहे थे। आपने कह सकते हैं ना कि किसी के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाना। मैं में मैं ना रहूं और उसमें वो ना रहे। ठीक है, दोनों एक हो जाना। इतना आपने एक मदर की तरह, एक फादर की तरह कह सकते हैं प्यार दिया है इनको। ठीक है, लेकिन आपकी जब बारी आई तो आपने खुद ही अपने लिए स्टेबल बनाया है, खुद इतनी मेहनत की है, ऊंचाइयों को छुआ है। आपने अपने पर्सन का कभी सपोर्ट नहीं लिया। ठीक है, इनका साथ नहीं लिया। आप खुददार हो सकती हैं, हो सकते हैं। जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, आपने इनको प्यार दिया, इनकी केयर की। ठीक है, इन्हें दिखाया कुछ नहीं, साइलेंट रह के आपने इनको इतना प्यार दिया है कि शायद कोई किसी के लिए दे पाए। लेकिन आपके पर्सन ने इतना कुछ आपको नहीं किया है जितना आपने इनके लिए किया है। ऐसा लग रहा है जैसे एक के एफर्ट बहुत ज़्यादा रहे हैं और एक ने बस एंजॉय किया है। ठीक है, आपने अपने दम पर जो कुछ अचीव किया है वो किया है, लेकिन अपने पर्सन का साथ कभी नहीं लिया। आपने इनसे एक कदम का भी साथ नहीं लिया और ना ही इन्होंने दिया है। लेते भी कैसे, क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं। आपने इनको हर तरह से कंप्लीट किया है, पैसे से की हेल्प की है, इमोशनली, फिजिकली, फाइनेंशियली, हर तरफ से आपने इनका सपोर्ट किया। आपकी पर्सन
फ्यूचर प्लानिंग बहुत करते हैं, प्लान तो बहुत बनाते हैं, ठीक है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाते हैं। दूर तक का तो सोचते हैं, ये पता है अपना घाटा मुनाफा दोनों देखते हैं, अपना फ़ायदा देखते हैं इस रिश्ते में, और हमेशा से इन्होंने अपना फ़ायदा ही देखा है, अपना लॉस नहीं देखा। बदले में दिया कुछ नहीं है, सिर्फ लिया ही लिया है। और ऐसा लगता है कि अब इनको लग रहा है कि मैं इस रिश्ते में हार चुका हूँ या हार चुकी हूँ, ठीक है। छुपाना तो कोई इनसे सीखे, झूठ बोलना कोई इनसे सीखे, ठीक है। और इन्होंने कमिटमेंट देने से खुद ही मना किया, शादी करने से खुद मना किया इन्होंने, ठीक है। अगर आपने इनसे कमिटमेंट की मांग की है, आप चाहते थे इनसे शादी करना, इनके साथ रहना, लॉन्ग टर्म तक साथ रहना, ऐसा कुछ नहीं किया इन्होंने। इन्होंने खुद ही आपको शादी करने से मना किया है। आपने इनसे ट्रू लव किया है, ठीक है, सच्चा प्यार किया है। इन्होंने दिखाया तो ऐसा है कि आपसे ट्रू लव किया है, लेकिन कमिटमेंट नहीं दिया। ऐसी सब्जी बनती है। खुद आपको छोड़ के दूर गए हैं आपसे, ठीक है, या फिर ये आपको कहीं दूर लेके जाना चाहते थे और आप शायद नहीं गए इस तरह से, या नहीं गई। आपकी लाइफ में एक ही साइकिल बार बार घूम रहा है। क्या घूम रहा है, ठीक है। इन्होंने आपसे वादे किए हैं कि लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहेंगे, आपसे शादी करेंगे, आपसे छोड़ के नहीं जाएंगी या नहीं जाएंगी, ठीक है। और घूमने फिरने का भी कहीं वादा किया है, और आप कहीं गए भी हों इनके साथ, ऐसा भी हो सकता है। कहीं खाना खाने गए हों, कहीं रेस्टोरेंट में गई हों इनके साथ, कुछ खिलाया हो आपको इन्होंने, ठीक है। और अब चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि कहीं ना कहीं इस रिश्ते में स्टेबिलिटी आए, ठीक है, एक ठहराव आ जाए। आप भी भाग भाग के परेशान हो गई, आपको चाहिए सुकून और शांति। इष्ट का एक जगह है। देखिए, ये प्यार तो करते हैं आपसे, ठीक है, लेकिन आपकी तरह नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आपने जितना इनसे किया है उतना ये आपको बदले में नहीं दे पाए। ये खुद को एक जगह स्टक समझते हैं। जब भी कमिटमेंट की बारी आती है या रिश्ते में आगे बढ़ने की बारी आती है, तो ये खुद को ऐसा पाते हैं कि इनका दिमाग काम नहीं करता, इनकी बॉडी काम नहीं करती, ठीक है। खुद को बंधा हुआ समझते हैं, इनको कुछ समझ नहीं आता, कुछ दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता, ठीक है, ऐसा लग रहा है। और आपको लेकर ये ऐसा सोचते हैं कि मुझे उसके पास जाना चाहिए, उससे मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि अकेले हैं ये, इसलिए मिलना चाहते हैं, ठीक है। अकेले पड़ गए हैं, कोई आसपास नहीं, इसलिए आपसे मिलना चाहते हैं। इसलिए अब इनका प्यार उमड़ रहा है आपको लेकर कि देखो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, कितना प्यार करती हूँ, मुझे तुमसे मिलना है, तुमसे बात करनी है, ठीक है। जस्टिस होके रहेगा, ठीक है, जस्टिस देना चाहते हैं और देना चाहती हैं। हालत तो इनकी कुत्ते जैसी हो गई, ना इधर की है ना उधर की है, ना इधर के हैं ना उधर के हैं, ठीक है। इसीलिए आपको एक एम्प्रेस के रूप में देखते हैं कि आपके पास नेम फेम सब है, पहले से ज़्यादा स्टेबिलिटी है, पहले से ज़्यादा खुश हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में सब बेटर चल रहा है, हर तरफ से खुशियाँ मिल रही, लोग आपकी इज्जत कर रहे हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं सोच रहे हैं रिश्ते में आगे बढ़ने के लिए। क्या ये सच में आगे बढ़ेंगे?
जिस तरह से इन्होंने आपको धोखा दिया, चीट किया, झूठ बोला, उसी तरह से अकेले हैं। क्योंकि ये कंफ्यूज तब भी थे, कंफ्यूज आज भी हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में हो सकते हैं, इनको समझ ही नहीं आ रहा कि किसको चूज़ करें, इसीलिए आपको छोड़ के भागे थे। कमिटमेंट लेकर इशू है इस रिश्ते में, एक्शन नहीं ले पा रहे थे। आपको जस्टिस चाहिए इनसे। आपको इनसे जस्टिस चाहिए, और कहीं न कहीं अब ये ऐसा दिखा रहे हैं कि मेरे अंदर बहुत हिम्मत है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, ठीक है। मुझे तुमसे मिलना है, लेकिन आप इन पे ज़्यादा भरोसा नहीं कीजिएगा, ठीक है। आज भी ये क्यों आना चाहते हैं? क्योंकि आज ये अकेले हैं, ठीक है। कल को इनकी लाइफ में कोई और आ जाएगा तो ये वहाँ चले जाएँगे, ठीक है। क्योंकि पास्ट में भी झूठ बोले थे आपसे और अभी भी झूठ बोल रहे हैं। इतना सीरियस नहीं है। हाँ, प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतना सीरियस नहीं है ये कि कुछ भी कर जाएंगे आपको लेकर, ठीक है। शादी कर लेंगे, सबके खिलाफ चले जाएंगे, घर वालों के। ये किसी के खिलाफ नहीं जा सकते। आज भी आपको एक झूठा कमिटमेंट दे सकते हैं, क्योंकि निगेटिविटी ने इनको घेर रखा है, इनका दिमाग काम नहीं करता। प्यार करना एक अलग चीज़ है, शादी करना एक अलग चीज़ है, ठीक है। जस्टिस आपको मिलेगा। जस्टिस ये हो सकता है कि आपके पास ये वापस आ सकते हैं, अगर ये आपको छोड़ के गए हैं या गई हैं, ठीक है। आपसे बात कर सकते हैं, कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। आपसे वादा कर सकते हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारे लिए कुछ करना है, तुम्हें साथ लेके चलना है, तुमसे शादी करना है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बिना रह नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही, ठीक है। इन्हें लग रहा है कि आप इनको छोड़ के जा चुकी हैं या जा चुके हैं। कोई है इनकी लाइफ में थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से ये क्या आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं या ऐसे ही कंफ्यूज रहेंगे? क्या रीयूनियन करेंगे आपसे? क्या रीयूनियन करेंगे आपसे? ये अपनी गलतियों का एहसास करेंगे कभी? क्लैरिटी मिलेगी आपको। बॉटम में है जजमेंट। देखिए, जो पर्सन है ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। प्यार तो ये आपसे करती है, अनकंडीशनल लव करती है, ठीक है। इनको लगता है कि अब आप इनको छोड़ के आगे बढ़ चुकी हैं, आगे बढ़ चुके हैं, ठीक है। आपकी वजह से इनका फाइनेंशियल लॉस हुआ है, फिजिकली इमोशनली लॉस हुआ है, ठीक है। अब आप इनकी तरफ पीछे मुड़ के देखने वाली नहीं है और ना ही देखने वाले हैं। इनको ऐसा लगता है, इन्हें लगता है कि अब मेरा एक तरफ़ा प्यार बन के रह गया है, ठीक है, जिसमें सिर्फ दर्द ही दर्द है और कुछ नहीं है। ये अब किसी के बारे में आपसे पूछ भी रहे हैं, हो सकता है अभी ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, अपने फाइनेंशियली पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, ठीक है। इनको लग रहा है कि अगर स्टेबल हो जाऊँगा, हो जाऊँगी, तो शायद मैं इस रिश्ते में कुछ कर सकता हूँ या कुछ कर सकती हूँ। अगर उसको अपनी लाइफ में वापस लाना है तो मुझे स्टेबल होना पड़ेगा। थर्ड पार्टी इनकी माँ हो सकती है, इनका करियर हो सकता है, कुछ दोस्त हो सकते हैं, ठीक है, जो नहीं चाहते हैं आप दोनों का मिलन हो, ठीक है। लेकिन अभी होप हो ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब ईश्वर का कहते हैं न्याय होता है ना, तो इंसान कुछ नहीं कर पाता है, तो यहीं ईश्वर का न्याय होगा आपके साथ, ठीक है।
ईश्वर की जब तलवार घूमती है ना, तो आपको पता है क्या होता है। आपके साथ न्यू बिगिनिंग होगी, ठीक है। मेंटल क्लैरिटी मिलेगी आपको, गुड न्यूज़ मिलेगी, ठीक है। आप दोनों का लीगल मैटर हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है कि आप दोनों रिश्ते में बन सकते हैं, आपको जजमेंट मिल सकता है, रिवर्ट हो सकता है, आपको पुनर्मिलन हो सकता है इनके साथ, ठीक है। और होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि अगर किसी की लाइफ में बुरी चीज़ें होती तो क्या अच्छी नहीं होती। नो कांटेक्ट है तो कांटेक्ट नहीं होगा, ठीक है। अगर इंसान एक गलती कर रहा है तो बार बार वही चीज़ें थोड़ी दोहराएगा पूरी लाइफ, ठीक है। रीयूनियन करेंगे। किसी किसी का इनके साथ कार्मिक रिश्ता हो सकता है, ठीक है। फिजिकली अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है, क्लैरिटी मिलेगी, आप परेशान ना हो। ईगोइस्ट इंसान हो सकते हैं। देखिए, इस रिश्ते में अभी भी होप है, उम्मीद है आपके पर्सन को, ठीक है। आपको एक फैमिली की तरह अब ये देखने लगे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ रीयूनियन करना, रिकन्सिलिएशन करना, क्योंकि इन्हें आपसे फिजिकल अट्रैक्शन में उतना ही है जितना प्यार है, ठीक है। लव ट्रायंगल हो सकता है, आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी है जिससे ये बात करते हैं, ठीक है। और उसके साथ ये कनेक्शन में हो सकते हैं। सबके पार्टनर नहीं होंगे, सब परेशान मत हो जाना, किसी किसी को जिसको पता हो वही ले, और अगर जिसे पता नहीं हो तो वो शक नहीं करे, ठीक है। आपके साथ भी इनका फिजिकल अट्रैक्शन ज़्यादा हो सकता है, ये मेंटलिस्ट चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करते हैं। एडिक्शन हो सकता है, किसी नशे के आदी हो सकते हैं, किसी किसी के पर्सन करते हो नशा, ठीक है। और आप दोनों का बॉन्ड ऐसा है, ये कितनी चाल चलने, खेल खेलने आपके साथ रिश्ता टूटने वाला नहीं है। वो बात अलग है, कुछ दिन के लिए आप इनसे अलग हो जाएं, आपकी बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो अभी आपकी बात भी होगी, आपको न्याय भी मिलेगा, क्लैरिटी भी मिलेगी, ठीक है। कितना ईगो दिखा लें, कितना भी कुछ कर लें, लेकिन आपके बीच में न्यू बिगनिंग होगी। एक होप है, ठीक है, आपके पर्सन को भी और आपको भी, कि इस रिश्ते में एक दिन सब अच्छा हो जाएगा। तो यस, इसमें सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। द स्टार, एक दिन ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ग्रो करेगा, खुशी आएगी, हैप्पीनेस आएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपको अपनी फैमिली मान चुके हैं, या आपके साथ बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी फील करते हैं, ठीक है। कंफर्टेबल फील करते हैं, इनको लगता है कि आपके होने से इनकी लाइफ में खुशियाँ होती हैं, हैप्पीनेस आती है, ग्रोथ होती है, ठीक है। और ये आपके साथ फिजिकली भी बहुत ज़्यादा संतुष्टि फील करते हैं, कह सकते हैं, ठीक है। आपके होने से इनकी लाइफ में काफ़ी हद तक बैलेंस होता है, ये खुश रहते हैं, ठीक है। जब आप नहीं होते इनका दिमाग काम नहीं करता, इन्हें गुस्सा बहुत आता है, एंजाइटी ज़्यादा होती, ठीक है, इल्यूजन की एनर्जी भी होती, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है किसी ने इन पे ब्लैक मैजिक किया है, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कोई थर्ड पार्टी जो इन पे ब्लैक मैजिक करके अपनी कंट्रोल में करके रखी है, इस वजह से भी आपके पर्सन आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन देखो, ये पास्ट में भी आपसे प्यार करते थे और आज भी आपसे प्यार करते हैं, तब भी ट्रू लव करते थे, आज भी करते हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि ये कंफ्यूज रहते हैं, इन एक से ज़्यादा ऑप्शन इनकी लाइफ में हो सकते, इस वजह से। और दोस्त भी कुछ होते हैं, किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो, ठीक है, आपके पर्सन बहुत जल्द आपके पास आना, रीयूनियन करने, रिकन्सिलिएशन करने, आपका इनके साथ रीयूनियन होगा, ठीक है। क्योंकि फिजिकल अट्रैक्शन भी उतना ही है जितना प्यार है।
हाँ, थोड़े ईगोइस्ट इंसान हो सकते हैं, ईगो दिखा सकते हैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कोई टेंशन नहीं, मुझे फ़िक्र नहीं, लेकिन टेंशन है इनको। फ़िक्र भी होती है, टेंशन भी होती है और अंदर ही अंदर आपसे मिलने के बारे में भी सोचते हैं। लेकिन सामने से चाहे कुछ भी दिखा ले, अंदर से आज भी आपसे प्यार करते हैं, आपको चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है? या चाहती हैं। आई होप आप समझ गए। इस एनर्जी को क्लेम करना ना भूलें। कमेंट में लिखें 666, ठीक है? और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें। तभी आपका जल्दी जल्दी इनके साथ रियूनियन होगा, इनका कॉल मैसेज आएगा, ठीक है? और अगर आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।